वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सच्ची नमाज की हमारा पार्ट नंबर ये 13 है। वज़ू करने का मसनून तरीक़ा का ये बयान है। यहाँ से हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नियत करें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद कम से कम 3 मरतबा ऊपर नीचे के दांतों की चौड़ाई में मिसवाक करें, न कि लंबाई में। और इस तरह के पहले दाहिनी जानिब के ऊपर के दांत मांजे, फिर बाएं जानिब के नीचे के दांत मांजे। उसके बाद दोनों हाथों पर गट्टू समेत पानी मले। देखिए ये पा का नुक्ता यहाँ पर है, इधर इधर हो गया है। और उंगलियों में खिलाल करे। फिर बाएं हाथ में लोटा वगैरह लेकर दाहिने हाथ पर उंगलियों की शुरू करके गट्टे तक 3 बार पानी इसी तरह बहाए। और इसका ख्याल रहे कि उंगलियों की खाइयाँ पानी बहने से न रह जाए, नहीं उंगली के जितने भी हिस्से हैं ना उसमें सब में पानी बह जाए, वही कारण है। और अगर हौज में पहले दाहिना हाथ डालकर 3 बार हिलाए और फिर बायां हाथ डालकर 3 बार हिलाए, फिर 3 बार कुल्ली करे। इस तरह की मुंह के तमाम हिस्सों और दांतों की सब खिड़कियों में पानी पहुंच जाए। और अगर रोज़ादार न हो तो हर कुल्ली गरगरा के साथ करे। फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली नाक में डालकर उसे साफ करे और सांस की मदद से 3 बार दाहिने हाथ से नरम बांसों तक पानी चढ़ाए। फिर चेहरे पर अच्छी तरह पानी मलकर उसको 3 बार इस तरह धोए कि एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पेशानी के ऊपर कुछ सर के हिस्से से लेकर थोड़ी के नीचे तक हर हिस्से पर पानी बह जाए। और दाढ़ी के बाल और खाल को धोएं। हाँ, अगर दाढ़ी के जो बाल मुंह के दायरे से नीचे हैं उनको भी धोएं और दाढ़ी का खिलाल करें। इस तरह की उंगलियों को गर्दन की तरफ से दाखिल करें और सामने निकाले, यानी गर्दन जैसे गला है ना तो उस गर्दन की तरफ से घुसाए और मैंने आगे की तरफ से निकाल दे, ठीक है। फिर बाएं हाथ पर सरे नाखून से शुरू करके केहूनियों के ऊपर तक बाल और हर खाल के हर हिस्सा पर 3 बार पानी बहाएं। फिर सर का मसा इस तरह करे कि दोनों हाथों के अंगूठे और कलमा की उंगलियां छोड़कर बाकी 3 उंगलियों के सर से मिला कर के पेशानी के बाल उगने की जगह पर रखे और सर के ऊपरी हिस्सा पर गुद्दी तक उंगलियों के पेट से मसह करता हुआ ले जाए और हथेलियां सर से जुदा रहे। फिर वहां से हथेलियों से सर की दोनों करवटों का मसा करते हुए पेशानी तक वापस लाए, या 3 उंगलियां सर के हिस्से पर रखे और हथेलियां सर की करवटों पर जमाए हुए गुद्दी तक खींचता हुआ ले जाए। फिर उसके बाद कलमा की उंगलियों के पेट से कान के अंदरूनी हिस्से का मसा करे और अंगूठे के पेट से कान के बाहरी हिस्से का मसा करे और उंगलियों के पीठ से गर्दन का मसा करे। फिर बाएं पांव पर टखनों समेत पानी मले और पहले दाहिने पांव फिर बाएं पांव पर उंगलियों की तरफ से टखनों के ऊपर तक हर बाल और खाल पर 3 बार पानी बहाए। और उंगलियों में खिलाल बाएं हाथ की छोटी उंगली से इस तरह करे कि दाहिने पांव की छोटी उंगली से शुरू करके अंगूठे पर ख़त्म करे और बाएं पांव में अंगूठे से शुरू करके छोटी उंगली पर ख़त्म करे। और हर उज़्व धोते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना अफजल है। अनवारुल हदीस सफ़ा 160। तो ये वज़ू का मुकम्मल तरीका बताए हैं।
चूँकि आपको मतलब इसको पढ़ करके ना आपको उतना मतलब ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा कि मतलब ये करे वो करे। देखिए मैं मोटा मोटी आपको एक मतलब समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले तो दोनों हाथ को धोना है, फिर कुल्ली करना है, फिर नाक में पानी डालना है, ठीक है। फिर पूरा चेहरा को धोना है, जहाँ से मतलब पेशानी से जहाँ से बाल निकला वहाँ से लेकर के जो दाढ़ी होती है ना उसके नीचे तक, और एक कान की जो लौ है उस कान की लौ से दूसरे कान की लौ तो पूरा मुंह धोना है। फिर केहूनिया समेत दोनों हाथ धोना है। उसके बाद से क्या करना है ना, अपने पूरे जैसे हाथ को भिगा कर पूरे सर का मसह कर लेना है। जैसे पानी से हाथ भिगा दीजिए, पूरे सर का मसह कर लीजिए, शुरू से लेकर आखिर तक मसह कर लीजिए। उसके बाद से ना आपका जो उंगली से कान मतलब कान के अंदर कान के घुसा कर उसके अंदर के मसा कर लीजिएगा, और अंगूठे से कान के बाहरी के हिस्से का, फिर पैर को धो लीजिएगा। बस यही है मोटा मोटी समझने के लिए। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेंगे ना तो आपका वुज़ू हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।